IBN 7 हौसला है। बात करेंगे रघुवर दास की, जो कि होंगे झारखंड के अगले मुख्यमंत्री। जी हां, बीजेपी विधायक दल ने उन्हें अपना नेता मनोनीत कर लिया है। रघुवर दास के मजदूर से मुख्यमंत्री बनने का ये जो सफर है, ये संघर्षों से भरा हुआ रहा है। रघुवर दास से बात की हमारे सहयोगी शलभमणि त्रिपाठी ने। आज हम एक ऐसी सियासी शख्सियत की बात करेंगे जिसने 38 साल पहले एक प्राइवेट फैक्ट्री में श्रमिक के तौर पर अपना कैरियर शुरू किया और अब वो मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। जी हम बात कर रहे हैं झारखंड के नए मुख्यमंत्री रघुवर दास जी की। रघुवर दास जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या है इनकी योजनाएं झारखंड को लेकर। रघुवर दास जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यह है कि आपकी जो राजनीतिक यात्रा है वो कैसे शुरू हुई और इस मुकाम तक आप कैसे पहुंचे? नहीं, मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एमएलए बनूंगा, और ईश्वर की कृपा से और भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूं। और इसके लिए निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी का ऋणी हूं, जो एक मजदूर को उसकी मजदूरी करते करते यहाँ तक पहुँचाने का काम हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे झारखंड के सभी कार्यकर्ताओं के बल पर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो हमने आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में सुना है कि बहुत ही गरीब परिवार से आप उठ के निकले, आपके पिताजी श्रमिक थे। हम थोड़ा चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक आपके बारे में नहीं जानते हैं, उनको आप बताइए कि कैसे आपने अपनी गरीबी से यहाँ तक का सफर कैसे तय किया। निश्चित रूप से हमारे पिताजी टाटा स्टील में एक खलासी के पद पर कार्यरत थे और हम लोग को पढ़ाने लिखाने का काम किए। और जब मैं कॉलेज में 1974 में गया और उसी समय छात्र राजनीति जेपी आंदोलन के द्वारा, जिसकी शुरुआत गुजरात से हो चुकी थी, बिहार में भी शिक्षा में अराजकता थी, यहाँ भी भ्रष्टाचार थी, और उस आंदोलन से प्रभावित होकर मैंने छात्र आंदोलन में कूद पड़ा। फिर श्रीमती इंदिरा गांधी के इलाहाबाद कोर्ट में जो चुनाव अवैध हुआ, जिसके कारण अपनी उस को वैध कराने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगाने का काम किया, और उसमें हमारी गिरफ्तारी भी, और हमने 1970 में फिर जेल से छूटा। फिर हमने बीएससी की अपनी कोर्स 1980 में पूरी की, एलएलबी की। तब तक इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की गठन हो चुकी थी, तो हमने जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। 1980 में फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, और तब से मैं अपने क्षेत्र का मंडल का 2-2 बार अध्यक्ष था, जिला का उपाध्यक्ष था, जिला का महामंत्री था। और 1995 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार मुझे पार्टी का टिकट दिया, और तब से मैं पूर्वी क्षेत्र की जनता और जमशेदपुर की जनता को नमन करता हूं। लगातार तब से मुझे वहां का जनप्रतिनिधि बनने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा, और इस बार भी जिस तरह का जनादेश जमशेदपुर की जनता ने दी, 70,000 से ज़्यादा वोट, तो मैं कह सकता हूं कि इस लोकतंत्र में इतनी ताकत है कि एक सामान्य व्यक्ति भी ऊंचे पद तक जा सकता है। और पार्लियामेंट के चुनाव में भी हमने देखा, एक चाय बेचने के से राजनीतिक कैरियर शुरू करते हुए इस देश का प्रधानमंत्री बनने तक का काम हुआ। तो ये लोकतंत्र की विशेषता है, और ये शक्ति सिर्फ भारत के लोकतंत्र में है। रघुवर जी, जब झारखंड की बात आती है, झारखंड एक बहुत ही मिनरल रिच स्टेट है, लेकिन जब झारखंड को लोग बाहर में याद करते हैं तो वो नक्सलिज्म के लिए याद करते हैं, वो याद करते हैं करप्शन के लिए। इस दोनों परसेप्शन को आप कैसे चेंज करेंगे और उसको टैकल कैसे करेंगे? देखिए, 14 वर्ष में जो राजनीतिक सिनेरियो थी झारखंड की, हमेशा राजनीतिक अस्थिरता रही है, और राजनीतिक अस्थिरता के कारण अराजकता, अव्यवस्था इस राज्य में थी, जिसके कारण भ्रष्टाचार की नींव पड़ी, जिसके कारण जो प्राकृतिक संसाधन का वैल्यू एडेड, यहाँ जो प्लांट होना चाहिए, लोगों को रोजगार होने चाहिए, और उस प्राकृतिक संसाधन के बल पर इस राज्य को हम समृद्धि की ओर ले जा सकते थे, वहाँ राजनीतिक अस्थिरता और अव्यवस्था के कारण ये संभव नहीं हो पाया। और कहीं न कहीं जो इस देश की कांग्रेस पार्टी है, हमेशा इस राज्य को राजनीतिक अस्थिरता के में धकेलने का कार्य किया। हमें खुशी है कि 14 वर्ष जिस तरह भगवान राम
14 वर्ष के बाद, वनवास के बाद जब अयोध्या में आए तो अयोध्या में खुशहाली आई। तो हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस चुनावी कैंपेनिंग के दरमियान लोगों से एक ही वादा किया कि आप हमें पूर्ण बहुमत दें, हम विकास देंगे। और राज्य की जनता ने अपने पीएम के विकास और सुशासन के कारण बीजेपी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को जनादेश दिया। अब हमारा धर्म बनता है कि हम झारखंड को विकास दें। यहाँ अपार संभावनाएं हैं। यहाँ हम आयरन में हमारे पास है, हमारे पास कोयला है, हम स्टील में हब बन सकते हैं, हम पावर में हब बन सकते हैं, हम एडुकेशन में हब बन सकते हैं, हम यहाँ आईटी के क्षेत्र में भी हब बन सकते हैं। अगर बेंगलोर के अगर मौसम को देखें और रांची के मौसम को देखें तो हमारे पास भी युवकों की प्रतिभा में कोई कमी नहीं है झारखंड में। लेकिन जो राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये संभव नहीं हो पाया। तो यह काफ़ी पोटेंशियल है इस राज्य में। और मेरा ये मानना कि ईमानदारी से सरकार 5 वर्ष चली तो हम महाराष्ट्र के बराबरी में आ सकते हैं, और 10 साल तक चली तो महाराष्ट्र से भी आगे जाने की क्षमता इस राज्य में है।